राधे राधे। सावन मास का तीसरा मंगलवार यानी कि दिनांक 29 जुलाई 2025 इस दिन नाग पंचमी का त्यौहार है। आइए जानते हैं नाग पंचमी की कहानी। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। सातों बहुएं जोड़े से मिट्टी लेने गईं। वहाँ मिट्टी में से एक सांप निकला। सारी देवरानी जेठानी सांप को मारने लगी तो छोटी बहू ने सांप को मारा नहीं, उसने सांप को धर्म का भाई बना लिया और सारी जेठानी बोली कल इसकी छन्नी लेने की बारी है, वहाँ पर सांप निकलेगा तो इसे डस लेगा। जब वह दूसरे दिन छन्नी लेने गई तो वहाँ पर सांप बैठा था। उसने जोर से फुकार भरी। वह बोली भाई जी राम राम। सांप बोला तूने मेरे को भाई बोल दिया, नहीं तो मैं तेरे को खा जाता। वह बोली कि तुम तो मेरे धर्म के भाई हो और मैं तुम्हारी धर्म की बहन, इसलिए तुम मेरे को कैसे खा जाते। जब वह घर आई तो उसे देखकर जेठानियां बोली कि इसे तो सांप देवता ने नहीं खाया। वहां से भी वापस आ गई। थोड़ी देर बाद सांप धर्म का भाई बनकर उसको लेने आ गया और बोला कि मेरी बहन को भेज दो। तब जेठानियां बोली कि हमारे तो पीहर भी है तब भी कोई लेने नहीं आया, और इसका पीहर नहीं है तब भी इसका भाई लेने आ गया। बाद में उसको सिर धोकर मेहंदी लगाकर और सामान इकट्ठा करके भेज दिया गया। पीहर पहुंचकर सांप की माँ ने उसकी बड़ी खातिरदारी की। एक दिन उसकी पड़ोसन से लड़ाई हो गई तो उसका धर्म भाई अपनी माँ से बोला कि आप बहन को ससुराल भेज दो। फिर उसे बहुत सारा धन देकर भेज दिया। तब वहाँ पर ताई चाची बोली कि बहू तेरे भाई बहुत लाड चाव करते हैं और तेरे को 6 कोठों की ताली भी दे दी, परंतु 7वें कोठे की ताली नहीं दी। तब वह अपने मन में बोली कि भाई ने मुझे 7वें कोठे की चाबी क्यों नहीं दी। तब भाई बोला कि अगर तू 7वें कोठे की ताली लेगी तो तू पछताएगी, परंतु वह बोली कि मैं तो लूंगी। तब उसने चाबी लेकर खोलकर देखा तो एक बूढ़ा अजगर सांप बैठा है। अजगर ने उसको देखकर फुकार भरी मारी तो वह बोली बाबा जी राम राम। अजगर बोला तूने मुझको बाबा जी कहकर बुलाया, नहीं तो मैं तुझे खा जाता। वह बोली खाते कैसे, मैं तुम्हारी धर्म की बेटी हूँ और तुम मेरे धर्म के पिता हो। बाद में वह बहुत सारा धन दौलत लेकर अपने ससुराल को आई तो सारी जेठानियां बोली कि अपना तो पीहर था तब भी भाई बाप नहीं लेने आए, और इसका पीहर नहीं था तब भी यह बहुत सारा धन दौलत लेकर आई। दूसरे दिन उसके बच्चों ने अनाज का बोरा गिरा दिया। तब उसकी ताई बोली कि तेरा तो नाना मामा है, उससे सुनता होगा तो वह सोना चांदी का अनाज की बोरी मंगवा कर दे जाएगा, तुम हमारा अनाज नहीं गिराओ। तब लड़का लड़की ने अपनी माँ के पास जाकर कहा तो सांप ने सुन लिया, और उनकी बात सुनकर सांप ने अपनी माँ से जाकर कहा माँ, बहन को तो बहन की जेठानियां ताना मारती हैं, इसलिए मैं तो उसे सोने चांदी की बोरी देकर आऊंगा। सोने की बोरियां रखवा दी। दूसरे दिन झाड़ू बखेर रहे थे तो ताई बोली कि तुम्हारे नाना मामा तो अजगर और सांप हैं, वे तो सोने चांदी की बनवा देंगे, इसलिए हमारी झाड़ू मत बिखेरो। अब सांप अपनी माँ से फिर जाकर बोला बहन को तो और ताने मार रही हैं, इसलिए मैं सोने चांदी की झाड़ू देकर आऊंगा, और झाड़ू बनवा कर दे आया। तब यह देखकर जेठानी ने ताने मारने बंद कर दिए। तब जेठानी ने राजा से जाकर कहा कि हमारी देवरानी के पास तो 9 लगा हार है, वह उसके क्या अच्छा लगेगा, वह तो रानी को अच्छा लगेगा। उसने साहूकार के बेटे की बहू को बुलाया और कहा कि वह हार तेरा अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए वह हार मेरी रानी को दे दे। उसने हार निकालकर रानी को दे दिया और मन ही मन में बोली यह हार मेरे गले में ही रहे तो हार रहे और रानी के गले में नाग बन जाए और हार देखकर जान निकल जाए। रानी के गले में हार पहनते ही हार सांप बन गया और काटने लगा। तब रानी चिल्लाई कि साहूकार के बेटे की बहू को बुलाओ कि वो मेरे ऊपर क्या जादू टोना कर गई। राजा ने साहूकार के बेटे को बहू को बुलाया और पूछा कि तूने क्या जादू टोना करके गई जो रानी के पहनते ही हार सांप बन गया। उसने कहा कि मेरे पीहर नहीं था तो मैंने सांप को भाई बना लिया था, मुझे तो सांप देवता ने ही हार दिया था। राजा ने यह बात सुनकर हार वापस दे दिया और साथ में एक और हार दे दिया। यह देखकर देवरानी जेठानी ने सोचा कि यह तो राजा रानी से भी नहीं डरी और उसके पति को सिखा दिया और कहा कि यह धन दौलत कहाँ से लाती है। तो रात को उसके पति ने उसे मारा और पूछा कि तू धन कहाँ से लाई है। उसने अपने पति को सारी कहानी बता दी और कहा यह धन तो मुझे सर्प देवता ने दिया है। उसके पति ने सारे गांव में ढिंडोरा पिटवा दिया कि सब कोई नाग पंचमी को ठंडी रोटी खाए और बनाया निकाले। इस कहानी को जो कोई पढ़ता और सुनता है उसके नाग देवता की कृपा से सभी मनोकामना पूर्ण होती है।